नमस्कार दोस्तों। ये आर टेट का पेपर है, RTET आर टेट 2012 का, और लेवल 1 का है। ये लेवल 1 यानी कि 1 से 5 का है। अब इसमें हिंदी ग्रामर है ये, ठीक है ना, हिंदी ग्रामर है ये, इस वजह से पढ़ रहे हैं। अब जिसमें भी हिंदी ग्रामर आएगी ना, उन सभी के लिए काम का है ये, चाहे वो किसी भी पद की किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम क्यों ना हो। क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, उनका वो लेवल बढ़िया होता है, ठीक है ना, तो उनसे अपन को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक, तो ये है बात। तो 30 और 30 60 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। जब 60 है, जब इसमें 40 45 क्वेश्चन तो आएंगे हिंदी ग्रामर के, और 20 15 से 20 क्वेश्चन शिक्षण विधि के आएंगे। ठीक भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा करता है कि उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का ही यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्यिक मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा परमुपेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है, यानी कि जो नष्ट नहीं होती। परमुखापेक्षिता से बचाकर, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज की मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा परमाकुपेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चित ही अच्छा निधि है। जब परमुखापेक्षिता, ये बताइए उसमें वह निश्चित ही अक्षय निधि है। जब है ना, परमुखापेक्षिता का अर्थ है बचाकर, उसमें आत्मबल का है ना, पराये मुख की अपेक्षा करना, पराया मुख अच्छा लगाना, दूसरों से आशा करना। ये सी 31 में ए है। पर मुखापेक्षिता, दूसरों से आशा रखना, ये है इसका अर्थ। क्या है इसमें, देख ये दे रखा, जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चित ही अक्षय निधि है। इसका मतलब ये है भाई, परमुखापेक्षिता का अर्थ है दूसरों से आशा रखना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा, प्रयोग, भाषा, हिंदी, है ना, बता रहे हैं, रुक जाओ। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? जब सेवा होती है, प्रयोग होता है ना, भाषा होती है ये है स्त्रीलिंग, है ना, हिंदी होती है, स्त्रीलिंग नहीं है। प्रयोग, देख ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान का सबसे बेस्ट जुगाड़ है, लास्ट में होता है या होती का प्रयोग करके चेक कर लो। जैसे सेवा होता है ना, जब सेवा होता नहीं है, सेवा होती है स्त्रीलिंग। भाषा होता है नहीं, भाषा होती है तो स्त्रीलिंग। हिंदी होती है, हाँ होती है, होता नहीं है स्त्रीलिंग। प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होती है नहीं, होता है, तो ये पुल्लिंग है 32 में सी। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। धन नहीं है और सब होगा। आशय मतलब अभिप्राय 33 में सही है, धन नहीं है ना, धन नहीं है, वही बंदा है। कौन शब्द एक वचन है? विचारों को, है ना, विचारों, भाषाओं मनुष्यों, भाषाओं मनुष्यों, ये तो दोनों बहुवचन है।
विचारों, विचार हैं। अब विचारों का तो क्या है, एक विचार या बहुत सारे विचार, विचार तो विचार ही है, विचार या विचारों, विचार विचार, ये एक का विचार हो गया, विचारों ये बहुतों के विचार हो गए। लेकिन अक्षय का क्या करेगा, यही है इसमें चौथी, सही है अक्षय, विचारों भाषा और मनुष्य अक्षय। ये भी बंदा इंटेलिजेंट है तो हल्के में ले रहा है। यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि यह भी बंदा इंटेलिजेंट है तो, चल छोड़ा ना। कीमत का बहुवचन है, कीमत का कीमत है, कीमतों, कीमतों आएगा, कीमतों, कीमतों आएगा, कीमतों, कीमतों, कीमतों या कीमतों, इसको तो हटा दे, इसको भी हटा दे, है ना, छोटी मात्रा है ना, कीमतों, और यहाँ पर कीमतों, 35 35 35, सही है भाई, कीमतों बड़ी मात्रा है ना, कीमतों। माध्यम का बहुवचन है, माध्यम का, माध्यम का, माध्यमों, हाँ हाँ माध्यम ही है, 36 में माध्यम ही है। अक्षय निधि का अर्थ है रोग, किसी का नाम, बिना क्षय रोग, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, ये है सी 37 में, सही है भाई, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, अक्षय निधि। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी ज़मीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुओं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवहार बनती है, जो व्यवस्था बनती है, उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया गया वही अनुमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। दोबारा देख, कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी ज़मीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समयबद्ध, समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है, उसे फिर से सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ये देख चुके हैं ना अपन, अक्षय निधि का अर्थ है ना, जब तत्सम शब्द है, जमीन, खुद, मजबूत, शून्य, सही है 38 में, है ना, 38 में बी है, शून्य। निम्न में से विदेशी शब्द है, जब विदेशी का कौन सा होगा, विदेशी का विदेशी शब्द है खंड, खुद, पेड़ तालाब, खंड, खंड, खुद करते हैं, है ना, खुद 39 में, सी और डी है, तालाब और खुद। निम्न में से विदेशी शब्द है तालाब और खुद, खंड ये अपना ही है, संस्कृत का शब्द होगा ये, पेड़, तालाब और खुद, है ना 39 में, सी और डी। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, जब पृथ्वी, धरती, धरणी, बिटप नहीं है, 40 में, सी। जीवित का मृत, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है, लोगों, सदस्यों, पशुओं, पीढ़ी, 42 में। फिर मिलजुल समास का विग्रह है, मिल और जुल, सही है 43 में, बी, है ना, मिलजुल, द्वंद्व। निम्न में से अव्यय है, समा एक है, 44 में,
एक है, सही है, 44 में सी। श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुतलेख से, श्रुतलेख से किस कौशल का, श्रुत यानी कि सुनकर जो लिखते हैं उससे, तो श्रुतलेख से लेखनबाज, श्रवण, श्रुत से सुनना और लिखना। 45 में कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? जब लेखन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण, शुद्ध जलवायु, शुद्ध व्याकरण का कम ज्ञान, ये है ये 46 में भी है भाई। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण? हाँ, अशुद्ध वर्तनी का ये शुद्ध है जलवायु, सब बाकी अशुद्ध है। लेखन की असावधानी न छोड़, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान, अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण। कौन सा शुद्ध, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, जलवायु नहीं है और है सब, है ना। 46 में भी। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता, इनमें सभी। 47 में। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, विद्यार्थी कक्षा परिस्थिति जानने में और विद्यार्थियों के आचरण जानने में, विद्यार्थी की प्रगति जानने में। 48 में ए। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। भी निदान तो हो गया ना, उपचार करेंगे। 49 में भी। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय है, विधेय, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है ना, मेरा मित्र, ये तो उद्देश्य होगा, है ना। उद्देश्य पहले आता है, विधेय बाद में आता है, जब ये विधेय की पूछ रहा है अपन से। तो वह अच्छा चित्रकार है, 50 सही है, वह अच्छा चित्रकार है। सलमा घर जाती है, वाक्य है सरल, 51 सरल सही है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। लंका का राजा रावण, विशेषण पदबंध। लंका का राजा रावण, संज्ञा संज्ञा संज्ञा, हाँ संज्ञा, वामन वामन, सही है भाई, संज्ञा। हिंदी भी बड़ा बढ़िया है और ये बंदे की, है ना, संज्ञा पदबंध। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है क्रोध कम होना। 53 में भी। आँखें फेर लेना का अर्थ है उदासीन हो जाना। 54 में सी। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है, आँखें फेर लेने का अर्थ है उदासीन होना, है ना। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है खराब काम का परिणाम खराब ही होता है, सही है। 55 डी। भाषा है अर्जित संपत्ति, 56 में। 55 डी, 56 में ए अर्जित। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है, सही है, अर्जित संपत्ति ना, बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। आगमन विधि का प्रयोग बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तकनीक का अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण, सभी विषयों के शिक्षण भाषा पर बल। सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, बहुमुखी प्रयास, आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। पता को नहीं भाई, 57 में यही है, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, सभी विषयों के शिक्षण में। अनुकरण विधि रचनाकार के लिए उपयुक्त है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, रचना के लिए उपयुक्त। अनुकरण प्रारंभिक स्तर, शिशु स्तर, सही है। 58 में सी। विद्यार्थियों को भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है?
विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नोत्तर। अवलोकन है भाई, ये तो समझ से ही पड़े यार क्वेश्चन। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? अवलोकन, गुण सेट में डी। भाषा कौशलों की संख्या है SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 सेट में। अब कौन सा आएगा इसमें? मैथ का आएगा शायद, जब साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये क्या आ रहा है इसमें? शिक्षण सूत्रम विद्यते, ये सिंधी है, हिंदी देख रहा है ना। हिंदी तो आएगी, जिसके बाद में आएगा एक हिंदी और आएगी अभी, है ना, ये रही। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। चल पता भाई, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य, जैसे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। 3 61, जब 61 में ए 3 सही है। कौन सरल वाक्य है? गिलास नीचे गिरा, वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रहा हो। मैंने समझाया और वह मान गया। उसने आज सुबह दूध पिया। उसने आज सुबह दूध पिया। मैंने समझाया और वह बात मान गया। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रहा हो। उसने आज सुबह दूध पिया। 62 में ए, 62 में सही है भाई। उसने आज सुबह दूध पिया। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए जब ज्ञात से, ज्ञात, जैसे कि ये ज्ञात है तो अज्ञात ये होना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। अब ये चक्कर है यहाँ ना, बता मैं क्या, अब ये सिद्धांत है। जब देख ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, ये है। सरल से कठिन की ओर जाते हैं, ये है। और सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ये है। कठिन से सरल करते हैं, ये भी है 63 में भी, ठीक है। जबकि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे कि ये ज्ञात है ना, ये ज्ञात है तो इससे ये अज्ञात में जा रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म, ये स्थूल है तो ये सूक्ष्म है। और सरल से कठिन, जैसे कि सरल फिर कठिन आएगा, कठिन से सरल नहीं है। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। मोबाइल फ़ोन, है ना, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन। मोबाइल फ़ोन नहीं होता 64 में, सही है। टेप रिकॉर्डर है, माइक्रोफोन है, वीडियो रिकॉर्डर है, मोबाइल फ़ोन नहीं है। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? मौखिक, मौखिक आएगा उच्चारण 65 में। कौन सा कथन सही नहीं है? जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है, सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरी जानी जा सकती है, नहीं जानी जा सकती। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है, सही है। ये है 66 में सी, और इसमें डी भी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है, यानी कि समय साध्य होता है, ठीक है भाई।
ये दोनों है इसमें, पहले ये है इसके बाद में ये है। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। जब उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास, सहानुभूति। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। जब रुक जा, पहले निदानात्मक होता है, निदान के बाद में फिर उपचार होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। जब उत्साहवर्धन, ये कहाँ से आएगा, है ना, उपहास, सॉरी ये आएगा गारंटी से। सहानुभूति, अभ्यास, उत्साहवर्धन। उपहास, उपहास तो आएगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वो हो। 67 में सी सही है। फिर 68, इसको पढ़ते हैं ढंग से, है ना, आनंद आएगा इसमें। जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया, वे सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषा शास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती। कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास को यह भाषा मिली थी। महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिली थी, क्योंकि वे सहज हो सके। उनमें दान करने की क्षमता थी। शब्दों का हिसाब लगाने से यह दातृव्य 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 नहीं मिलता। अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त हो रहा है। समझ रहा है बात को? शब्दों का हिसाब लगाने से यह दातृत्व नहीं मिलता। शब्दों का हिसाब लगाने से अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होता है। ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है इसने। शब्दों का हिसाब लगाने से यह दातृत्व नहीं मिलता। दातृत्व यानी कि दया। अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर, शायद भगवान की बात कर रहा है, महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होता है। जो अपने को निशेष भाव से नहीं दे सका वह दाता नहीं हो सकता। आप अगर देने लायक वस्तु है, आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। आप में अगर देने लायक वस्तु है, आप में अगर देने लायक वस्तु है, आप में अगर देने लायक वस्तु है, बात सही है, तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएंगे। यह गलत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन कीजिए। इसके लिए तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अपने को निशेष भाव से दान कर देने की ज़रूरत है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जब उपार्जन, हिसाब, द्राक्षा, प्रयुक्त। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हिसाब नहीं है तो हर कोई को दिख रहा है, 68 में भी ठीक है। फिर प्रयुक्त है, उपार्जन है, द्राक्षा है। कौन शब्द विदेशी है? व्याकरण, क्षमता। व्याकरण अपना है ना, भाषा अपनी है। गलत यहाँ पर क्षमता, गलत यहाँ पर क्षमता। 69 गलत है भाई, शानदार क्वेश्चन है। कौन शब्द विदेशी है? गलत, ठीक है। जबकि भाषा अपना है, व्याकरण अपना है। ये क्षमता से चक्कर पड़ रहा था भाई। व्याकरण, भाषा और क्षमता, व्याकरण, भाषा और क्षमता ये अपनी है, गलत बाहर की है। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? जब कोशों है ना, दातृव्य इनमें तो है, और पाने की दान में नहीं है यार। दान में भाई प्रत्यय और उपसर्ग बताने का सीधा सट जुगाड़ है। अगर आप प्रत्यय और उपसर्ग बता रहे हो तो पहले उसका मूल शब्द अलग करिए। अगर मूल शब्द अलग कर दिया सही तरीके से तो प्रत्यय और उपसर्ग भी सही आ जाएगा 70 में। अब इसमें मूल शब्द कहाँ आ रहा है?
अगर प्रत्यय अगर करेगा तो कोई सा भी। भाषा शास्त्र शास्त्र में समास है। भाषा का शास्त्र तत्पुरुष। माता च पिता च। भाषा भाषा शास्त्र। भाषा और शास्त्र। भाषा का द्वंद्व। द्वंद्व सही था, पहले कर देता तो 71 में ए है तत्पुरुष। भाषा का शास्त्र जब कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को, है ना, ये तत्पुरुष है इसमें। भाषा शास्त्र में समास है तत्पुरुष। उपार्जन में संधि है। उपार्जन में संधि है। उपार्जन में गुण है, ये तो पहले भी आ चुका है शायद ये 72 में। दीर्घ है। दीर्घ यानी कि उ प्लस पार्जन। उ प्लस पार्जन है ना, पता नहीं यार संधि विच्छेद कौन सा होगा। उपार्जन में संधि है। उ प्लस पार्जन। गुण संधि तब आती जब, जैसे कि अगर आप संधि कर रहे हो ना, तो उसमें बीच में उ की ध्वनि आनी चाहिए। उपार्जन। उ प्लस पार्जन। यहाँ पर उप प्लस अर्जन कुछ ऐसे आएगा। उप प्लस अर्जन। यहाँ पर उप प्लस आर्जन कुछ ऐसे है ना, दीर्घ है। क्योंकि वे सहज हो सके। में सर्वनाम है। बे न बे। दलित द्राक्षा में विशेषण है। दलित द्राक्षा में विशेषण है। जब संख्या गुण 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 74 में गुण सही है। फिर भाषा शिक्षण की श्रुतलेख अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन, है ना, सुनकर लिखना अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। वर्तनी दोष दूर करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, ये नहीं आएगा। 75 हस्तलिपि सुधारना सही है। ये नहीं है भाई, ये नहीं है। हस्तलिपि सुधारना। वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना। हस्तलिपि सुधारना नहीं आएगा। सूत्र लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? ये संस्कृत है 76 में। ए लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। अनुकरण विधि उपयोगी है। प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्रारंभिक ये 77 वहाँ सही है। प्रारंभिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर वाचन मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविकास, भाषा का ज्ञान कराना, शब्द भंडार में। प्राथमिक स्तर वाचन का मुख्य, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। तो ये क्या यही कर दें 78 में? ये सही है। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। असंगत शब्द है। जब असंगत शब्द है, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख, समझ में आ रही है बात? सुलेख हो गया, जैसे कि ये लिखा उसको लिख दिया है ना, वो सुलेख है। अनुलेख बोलने के बाद में, यानी कि जो लिखा उसको स्वयं उतारने को कहते हैं, वो अनुलेख है ना। तुरंत बोलने के बाद में जो लिखते हैं उसको अनुलेख बोलते हैं। या फिर लिख दिया श्यामपट पे, फिर लिखिए, तो अनुलेख। प्रलेख और श्रुतलेख, शायद प्रलेख आएगा इसमें 79 में। बोनस है इसमें ना, बोनस। दो या अधिक उपवाक और तथा
दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है। दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं और वह वहाँ जाता और लड़ाई करता है ना, तो और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है संयुक्त वाक्य, है ना, संयुक्त वाक्य। और तथा एवं और तथा एवं और तथा एवं और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। आस्तीन का सांप मुहावरा है। 81 में विज्ञान के नित नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से अपना मुहासा लेकर रह जाता है, दांते तले उंगली दबा लेता है। 82 में 4, है ना, 82 में डी। हिंदी में हिंदी में 8 कारक हैं। 8 कारक है हिंदी में, 8 कारक। 8 कारक कौन कौन से आएंगे भाई? कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा सप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, अधिकरण और संबोधन 1 2 3 4 5 6 7। जब 8 करें क्या इसमें तर राशि में, है ना, 8 है ए और ओ। फिर किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? जब समुच्चय बोधक अव्यय है, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, समुच्चय बोधक। शीतल ही देखेगी, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? अरे 12 बज गए, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, समुच्चय बोधक। समुच्चय समुच्चय चल मैं 84 कर रहा हूँ, वैसे आता नहीं है अपन पे। 84 में सही है भाई। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, समुच्चय बोधक अव्यय। ये कुछ इसी प्रकार से है, वो हेतु हेतु से, है ना। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे लेने में। कुछ देर रहा हक्का वक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस, क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर की भावों का ऊँआ पोए मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में अब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव है बाहर की ठेला पेली, हक्का बक्का, जीवन की आपाधापी में। आपाधापी 85, है ना, आपाधापी। अपनी अपनी दे ले का आशय है अपना हिसाब किताब या फिर स्वार्थ साधना। 86 में स्वार्थ साधना। हक्का बक्का से किसका ध्वनि सम है? हक्का बक्का। 87 में भी है भौचक्का, है ना, हक्का बक्का भौचक्का। इस काव्यांश की विधा है 88 में बोनस। इस काव्यांश में चित्रण है मनुष्य की स्वार्थपरकता, जीवन की भागदौड़ का, बाहरी द्वंद्व का, जीवन की भागदौड़ का। 89 में सही है, जीवन की भागदौड़ का। यह काव्यांश से प्रेरित करता है ज्ञान संचय के लिए, नहीं आत्मलोकन के लिए। 90 में ठीक, ये हो चुकी है भाई, आई समझ में। अब मैथ साइंस के क्वेश्चन और वो जो साइंस के क्वेश्चन है ना, उनको अलग से देखेंगे।
सिंधी किताब। नहीं एरिया। गणित, इसको अलग देखेंगे है ना। तो चलिए, वो पर्यावरण के और ये साइंस के एक हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।